प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। भाइयों, मेरे साथियों, प्रबुद्धजन, माताओं, बहनों, मैं आप लोगों के समक्ष कुछ आध्यात्मिक चिंतन, विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन बरनी। विधि निषेधमय का अर्थ है क्या करणीय है, करने योग्य है, और क्या अकरणीय है, जो नहीं करने योग्य है। जो आज कानून है, संविधान है, यही पहले धर्म होता था। और धर्म में भी यही था कि क्या करें और क्या न करें। कानून में भी यही है कि हम क्या करें क्या न करें। इसी को तुलसीदास जी ने रामायण लिखा है कि विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन वर्णी। यह रामायण के बारे में लिखे हैं कि यह जो है यह विधि निषेधमय, यह क्या करें और क्या न करें। अब पूरा संसार में दावाग्नि लगी हुई है, दावाग्नि लगी हुई है। माता पिता भाई बंधु कुटुंब के सब विरोधी हो गए हैं। उन्हें वास्तविक ज्ञान ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना है। दुष्टों के प्रमाण लिखे हैं कि बंधु विरोधी। जो राष्ट्र हित नहीं है, जो देश के हित में नहीं है, ऐसा कार्य यत्र तत्र मानत मातु पिता नहीं देवा। न माता को मानना न पिता को मानना। अरे ये कहाँ तक का उचित है। जगह जगह आग लगाना, तोड़ फोड़ करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तांडव। अरे सब एक घर के एक ही परिवार हैं, एक ही जन के सब बच्चे हैं। यह आध्यात्म चिंतन मात्र इसीलिए मैं YouTube पर लोड कर रहा हूँ कि हो सकता है जगत में किसी का कल्याण हो जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि सब मेरे ही बच्चे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। विचार चिंतन ऐसा होना चाहिए। अब चलिए देखिए, गाड़ी बनी है 4 चक्का की, एक टायर नहीं लगा है तो गाड़ी की गलती है। एक टायर नहीं है उसमें, वह अपूर्ण है, गाड़ी गलती नहीं है, बनाने वाली गलती है। एक चक्का नहीं लगा। रेडियो बना है, हाँ, उसमें सेल नहीं डाला है, सेल नहीं डाला। अब रेडियो की गलती है, जिसने बनाया उसकी गलती है। बैल है, हाँ, आँख नहीं है उसके पास, तो बैल की गलती है? नहीं, गलती है जिसने बनाया है उसी की गलती है। अच्छा करता है बुरा करता है, जो करता है ऊपर वाला करता है। वैसे ही जो जन हैं, जो मानव लोग हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं, वित्रास कर रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है। वे पूर्ण रूपेण मनुष्य नहीं बने हैं। विधाता ने उन्हें ऐसा ही बनाया है। और इसीलिए शिव का पूजन होता है। शिव का पूजन का तात्पर्य ही यही है कि उनका परिवार का चिंतन कीजिए। जल चढ़ाते हो तो बैठ करके आधा घंटा 10-5 मिनट चिंतन करो कि शिव का परिवार कैसा है। अब देखिए, शिव का चिंतन करोगे तो महसूस होगा कि भोले दानी औढ़र दानी, हाँ, शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, पहाड़ों के वृक्षों के झुंड में कुटिया लगाए हुए हैं, कैलाश पर्वतवासी हैं। और सती शिरोमणि मातेश्वरी गौरा पार्वती जी उनके साथ में हैं, और ऐसे साथ में हैं कि अर्धांगिनी हैं, एक नारीश्वर। देखो तो गौरा दिखाएंगे पार्वती, और नहीं तो शिव जी दिखाते हैं। तो इतना नज़दीक कि उमा पार्वती को वेदों में रामायण में लिखे हैं कि सो सुख उमा जाय नहीं भरना। यानी
पार्वती से के समान कोई सुखी ही नहीं है। उनके सुख से दूसरे के सुख का वर्णन किया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। और गणपति से लोग अपने लड़के का सौभाग्य जोड़ते हैं। गणपति जो है वो माता पिता के इतने प्रिय हैं कि माता पिता का परिक्रमा करके वे इतने करोड़ों देवताओं के मध्य में प्रथम पूज्य हुए हैं, प्रथम पूज्य हुए हैं। माता पिता का आज्ञाकारी शिष्य पुत्र हैं गणपति। और कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय भी माता पिता के नज़दीक ही हैं, माता पिता के सेवा में ही हैं और उन्हें भगवान कहते हैं, भगवान कार्तिकेय। उनका सवारी वाहन मोर है, गणपति का चूहा है, शिव जी का वाहन बैल है, पार्वती का वाहन शेर है, उनका भगवान शिव का आभूषण सर्प है। और मतवाले रहते हैं, जगत के कल्याण के लिए विष पी लेते हैं, भांग चढ़ाया जाता है उनको, छाने भांग धतूर। तो वे परिवार कैसे देखते हैं, बैल को शेर खा ले, हाँ, चूहा को मोर खा ले, सर्प को मोर खा ले, चूहा को सर्प खा ले, और वह भी भांग छाने हुए हैं। घर द्वार भी नहीं है, खूंटा खेती बाड़ी भी नहीं है, अस्तबल नहीं है कि यहाँ वहाँ बांधो, एक ही परिवार में सब रहने वाले हैं। कैसी विघटन परिस्थितियों को उन्होंने, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बना लिया है। प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बना लेने वाले को ही भगवान कहते हैं। और इसीलिए हम उन्हें जल चढ़ाते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने इस संसार के विष को पी लिया है, जिस प्रकार से आपने विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बना लिया है, प्रतिकूल को अनुकूल बना लिया है, उसमें से मैं आपको जलाभिषेक करके यह कामना करता हूँ कि थोड़ा सा अंश मुझे भी आपकी शक्ति मिल जाए कि मैं ऐसे विषैले संसार में जी सकूँ, हाँ, इसमें चल सकूँ। अब माता से लड़ना, पिता से लड़ना, भाई से लड़ना, गांव से लड़ना, देश से लड़ना, ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है, ये बुरा है, वो बुरा है, ऐसा सब करना क्या मतलब है? अपूर्णता है, मानव अपूर्ण है। हम उन्हें क्षमा करते जाएं तब तो हम पूर्ण हैं। हम उन्हें क्षमा करें, स्नेह से उनका पालन पोषण करें, स्नेह से उन्हें रास्ता दिखाएं। हाँ, इस आध्यात्म चिंतन के लिए ही मैं इतना वीडियो बना दिया हूँ, जो देशों में, गाँव में, पूरे विश्व में आग लगी हुई है। सत्य सामने है, लेकिन कहने वाला सत्य नहीं बोलता, गोल मटोल जवाब देता है। कोई न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, सबसे पूछो, सब ही अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, फादर को, खुदा को, गुरु को बताते हैं कि एक ही ईश्वर है जो सूर्य के समान प्रतिष्ठित है, सारे संसार को दीप्यमान कर रहा है। उसे ही मैं राम बोलता हूँ, उसे ही तुम कृष्ण बोलते हो, उसे ही वह अल्लाह बोलता है, उसे वह गॉड बोलता है, उसे ही वह फादर बोलता है। वह तो एक ही है। सब किसी से पूछो कि तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे अल्लाह क्या करते हैं? उसने जगत को बनाया है। तो जगत में तो मैं भी हूँ, मैं भी बोलता हूँ कि मेरे राम ने जगत बनाया है, वो भी, तुम भी तो बोलते हो मेरे शिव ने ही जगत को बनाया है। तो उनका अनेक नामों का अनेक, यह सब पर्यायवाची है। ईश्वर एक ही है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, कोई नाप नहीं है, कोई तौल नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई रंग नहीं है। जैसा कामना करते हैं ईश्वर वैसा ही रूप बनाता है। और जितने रूप बना करके संसार में अवतार लिए हैं, कार्य किए हैं, उतने नामों का यहाँ पूजन होता है, उतने नामों का यहाँ दर्शन होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार के बारे में थोड़ा सा चिंतन करो कि मन शत्रुपा तपस्या कर रहे थे, तपस्या, घनघोर तपस्या किया, और कई बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश कई बार आए और गए कि वरदान मांगो। मन शत्रुपा यही बोलते थे कि आपसे वरदान क्या मांगूं, आपको किसने बनाया, वो परम भगवान, परम ब्रह्म कौन है? वे लोग चले जाते।
फिर आकाशवाणी हुई कि हे नृपश्रेष्ठ वरदान मांगो। तो मनु जी बोले कि दूर क्यों हो, नज़दीक सामने आओ और बात करो। तो बोले कि तुम्हें कोई स्वरूप जो है मान्य ही नहीं है, किस स्वरूप में मैं आऊं। तो राजा बोले कि जो शिव जी के मन में बसते हों, जो विष्णु के मन में बसते हों, जो ब्रह्मा के मन में बसते हों, जो काकभुसुंडी के मन में बसते हों, वे ही भगवान आए। तो उन्होंने सीता और लक्ष्मण के स्वरूप में दर्शन दिए। जिन सीता जी के अंग से अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, अनगिनत लक्ष्मी उमा और ब्रह्माणी ये सब निकल रही हैं, ऐसे लक्ष्मी सीता जी और श्री रामचंद्र जी दर्शन दिए। तो कहने का मतलब मात्र इतना ही है कि तुम्हारा चिंतन कहाँ तक है, कैसा है, वैसा ही ईश्वर है। मैं भक्ति करता हूँ, मैं बोलूँ भगवान दर्शन दे दो, सब बोलते हैं दर्शन तुम्हें नहीं दिए। अरे जिन्होंने 3 त्रिलोक 14 भवन यह सब बनाया है, इतने उपनिषद ग्रंथ स्मृतियाँ नाना प्रकार का नेति जय यही वेद जो गावा, ऐसे ईश्वर को मैं बोलूं, थोड़ा सा राम राम कर लिया, बस बोल दूं कि अब दर्शन दे दो। अरे दर्शन दे ही तो रहे हैं, जगत में कुछ दिख रहा है, जो दिख रहा है सब ईश्वरमय है। सीए राम मैं सब जग जानूं, मैं ईश्वर को पकड़ा हुआ हूँ, ईश्वर को सुनता हूँ, ईश्वर को देखता हूँ। फिर मैं इस जगन माया में मायापति भगवान श्री हरि को बुलाऊं क्यों? अरे वो बुलाए मैं चला हूँ, मैं आदेश देने वाला नहीं हूँ। बस नाम कल केवल मलमूल मलिना। हाँ? और नाम से ही भगवान को स्मरण करो और उनके गुण स्वभाव का दर्शन करो, पढ़ो, समझो, श्रेष्ठ से शीलवंत बनो और जगत का कल्याण करो, सबका कल्याण करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबका सब सुखी हो। आओ वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत पे चलो। यह मेरा संदेश है, यह मेरी प्रेरणा है सत्संग के माध्यम से, और यही इसी में जगत कल्याण है और इसी में तुम्हारा भी आत्म कल्याण है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव।